गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हमारे हिंदी के टॉपिक संधि के बारे में बताऊंगी। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। विद्या में जैसे आ और अर्थी में ए, तो आ और ए मिलकर क्या बन जाता है हमारा आ। संधि कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर सबसे पहले हमारी स्वर संधि आती है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार या भेद, यानी कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? यह 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि में हमारे क्या आते हैं? आ, ई, उ। और गुण संधि में ए, ओ, री। अगर ऋषि की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो तो वो गुण संधि कहलाती है। और वृद्धि संधि में ए, आई, औ, आई और औ की मात्रा अगर दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो तो वो वृद्धि संधि कहलाती है। यण संधि य और व से पहले अगर आधे अक्षर हों तब हमारी यण संधि होगी। अयादि संधि यदि 3 अक्षरों के बीच य व हो तो हमारी अयादि संधि होगी। इसके बाद हम अब दीर्घ संधि के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। यदि ए, आ, ई, उ के बाद कोई भी समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर देते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा बना देते हैं। जैसे ए में अगर आ मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा आ। जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। शिवालय में शिव प्लस आल्य शिवालय। ऐसे ही आ और आ मिलाकर वो भी हमारा आ बन जाता है। जैसे महात्मा, महात्मा में महा प्लस आत्मा महात्मा। परमार्थ में परम प्लस अर्थ परमार्थ। हाँ जी, अब हम अपना दीर्घ संधि का दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ई और बड़ी ई को मिलाकर क्या बन जाता है? ई। जैसे हरीश, हरि प्लस ईश हरीश। ऐसे ही बड़ी ई और छोटी ई को मिलाकर क्या बन जाता है? बड़ी ई। जैसे नदी प्लस इंद्र नदींद्र। जैसे अब हम अगर दोनों ही बड़ी ही हो तो क्या बन जाएगा हमारा? बड़ी ही। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। जैसे रजनी प्लस ईश रजनीश। इसका तीसरा नियम, अगर ऊ के साथ बड़ा ऊ मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। जैसे भानु प्लस उदय भानुद्य। अगर हम बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ मिला दें तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। अगर बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ ही मिला दिया जाए तो हमारा आंसर भी बड़े ऊ में ही आएगा। जैसे वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। अब हम स्वर संधि के बाद इसका दूसरा गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि ए और आ के बाद ई, उ, री स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? ए, आ और उ के बाद ओ आए ओ। ए और आ और री के बाद इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है? अर हो जाते हैं। जैसे अगर छोटी ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो भी वह गुण संधि कहलाती है। जैसे सुरेंद्र, सुर प्लस इंदर। इसमें सुर में ए और ई मिलकर क्या बन गए? ए। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, आ और ई मिलकर क्या बन गए? ए। सुरेश, सुर प्लस ईश। ए और ई मिलकर क्या बन गया? ए। कमलेश, कमल प्लस ईश। ए और ई मिलकर क्या बन गया? ए। राकेश, राका प्लस ईश। आ और ई मिलकर क्या बन गया? ए। ऐसे ही जब किसी शब्द में ए और ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिले तब हमारा गुण संधि होती है। जैसे ए और ई में या आ प्लस ई में, ए और ई में, आ और ई में, तो इन सब का क्या बन जाता है? ए। अगर ए के साथ ऊ या आ के साथ ऊ या ए के साथ ऊ या आ के साथ बड़ा ऊ हो तो क्या बन जाता है हमारा? ओ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस उदय महोदय। हाँ जी, अब हम गुण संधि में ओ का नियम देखेंगे। जैसे महोदय में कैसे बनाएंगे? महा प्लस उदय। महा में आ, उदय में ऊ, आ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है? ओ। परोपकार, पर प्लस उपकार। पर में ए, उपकार में ऊ, तो हमारा क्या बन गया? ए और ऊ मिलकर ओ। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। इसमें ए और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। इसमें आ और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ। अर का नियम में क्या होएगा? सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। ए और री मिलकर क्या बन जाता है? अर। मह ऋषि, महा प्लस ऋषि। आ और री मिलकर क्या बन जाता है? अर। हाँ जी, अब हम हमारा स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि ए और आ के बाद ए,
आई ओ औ स्वर आ जाए तो इन दोनों को मिलाकर आई और औ हो जाता है। यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाए तो भी हमारी वृद्धि संधि होगी। जैसे आई वाली मात्रा का नियम देखिए, सदैव, सदैव में क्या है, सदा प्लस एव, इसमें आ और ए मिलकर क्या बन गया, आई। एकैक, एक प्लस एक, ए और ए मिलकर क्या बन गया, आई। मतैक्य, मत प्लस एक्य, ए और आई मिलकर क्या बन गया, आई। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, आ और आई मिलकर क्या बन गया, आई। ऐसे ही अब हम नीचे देखेंगे, औ वाली मात्रा का नियम है वनौषध, वन प्लस औषध में ए और औ मिलकर क्या बन जाता है, औ। परमौषधि, परम प्लस औषधि, ए और ओ मिलकर क्या बन जाता है, औ, परमौषधि। महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, आ और ओ मिलकर क्या बन जाता है, औ। हाँ जी, अब हम हमारे स्वर संधि के चौथे भेद के बारे में, यन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यन संधि क्या होती है, यह और वह से पहले यदि आधे अक्षर आए तब यन संधि होती है, जैसे त्य या आधा न और वह नव। संधि के नियम में क्या होता है, यदि ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः य व और र बन जाता है। जैसे य का क्या नियम बनता है, ई के साथ अगर ए मिला दिया जाए तो य, ई के साथ आ मिला दिया जाए तो या, ई के साथ ऊ मिला दिया जाए तो यू, ई के साथ ऊ मिला दिया जाए तो यू, ई के साथ ए मिला दिया जाए तो ये। इसी प्रकार वह वर्ण का नियम क्या बनता है, ऊ के साथ ए मिला दिया जाए तो वह, ऊ के साथ आ मिला दिया जाए तो वाह, ऊ के साथ ए मिला दिया जाए तो वे, री के साथ अगर आ मिला दिया जाए तो वाह। ऐसे ही यह वर्ण के उदाहरण देखिए, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्याचार में अति प्लस आचार, प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार, नयून में नी प्लस ऊन, प्रत्येक में प्रति प्लस एक, ई और ए मिलकर क्या बन गया इसमें, ये, प्रत्येक। यदि यह वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिख लेते हैं तथा अगले वर्ण में छिपा हुआ वर्ण लिख देते हैं। जैसे अत्यधिक में अति प्लस अधिक, अत्यधिक। इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि। यद्यपि, यदि प्लस अपि। उपर्युक्त में ऊपरी प्लस युक्त या ऊपरी प्लस उक्त। वह वर्ण के उदाहरण देखिए, अन्वय में अनु प्लस अय, ऊ और ए मिलकर क्या बन गया, वह। स्वागतम में सु प्लस आगतम, ऊ और आ मिलकर क्या बन गया, वाह। अन्वेषण में अनु प्लस एशन, ऊ और ए मिलकर क्या बन गया, वे। स्वच्छ में सु प्लस अच, ऊ और ए मिलकर क्या बन गया, वह। ऐसे ही री वर्ण के उदाहरण देखिए, पितराज्ञा, पितरी प्लस आज्ञा, इसमें री और आ मिलकर क्या बन गया हमारा, आ। मात्राज्ञा में मातृ प्लस आज्ञा में री और आ मिलकर क्या बन गया, आ, मात्राज्ञा। हाँ जी, अब हम अपने स्वर संधि के पांचवें भेद अयाधि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर तीन अक्षरों के बीच में यह और वह हो तब हमारी अयाधि संधि होती है। जैसे देखिए, जहाँ पर यह हो तो वहाँ पर ए आई हो जाता है और जहाँ पर वह हो तो वहाँ ओ और औ हो जाता है। यह का नियम देखिए, नयन, ने प्लस अन, इसमें ए और ए मिलकर अय बन गया। नायक, नई प्लस अक, आई और ए मिलकर आय बन गया। गायिका, गई प्लस इका, आई और ई मिलकर आई यानी कि गायिका बन गया। पवन में पौ प्लस अन मिलकर पवन, ओ और ए मिलकर क्या बन गया, अव। भावुक में भौ प्लस उक, औ और ऊ मिलकर आवु यानी कि भावुक। पवित्र में पौ प्लस इत्र, ओ और ई मिलकर क्या बन गया, अवी। धावक में धौ प्लस अक, औ और ए मिलकर क्या बन गया, आव। नाविक में नौ प्लस इक, नाविक। जहाँ ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए का अय, आई का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाता है।